राम राम जी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। तो जी, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो नहीं बना रही। ऐसा कुछ नहीं, आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं और वीडियो लगातार आऊँगी मेरी। और 6 बजे मेरा व्लॉग आ करेगा, वीडियो मेरी 6 बजे आ करेगी इस चैनल पे। और दूसरे चैनल पे मेरी आ करेगी 7 बजे शाम को, और इस पे आ करेगी 6 बजे। तो राधा की आवाज़ चैनल पे आओगी 7 बजे वीडियो, और राधा की कहानी सहारनपुर पे आवेगी इस चैनल पे 6 बजे। तो भाई, लाइव आती हूँ मैं दिन में 1 बजे इस चैनल पे राधा की कहानी पे, और राधा की कहानी सहारनपुर पे दिन में 1 बजे लाइव आऊँ। और जी, जो राधा की आवाज़ सहारनपुर चैनल है उस पर मैं सुबह सुबह 7 बजे आऊँ, 2 घंटे रहूँ, दोनों पे 2-2 घंटे रहूँ। तो भाई, आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मेरी बहुत सारी बहनें मुझे अलग से फ़ोन करके भी समझा रही कि आप बिल्कुल टेंशन ना लो। और सच बताऊँ, मेरा वज़न बहुत बढ़ गया। मैं जब आई थी सरसावे से, मेरा वज़न था 75 केजी, और अब मेरा वज़न हो गया 80 के 80 से थोड़ा बहुत ऊपर ही चला गया, नीचे नहीं है। तो भाई, वज़न बहुत हो गया। और गर्मी की वजह से बाहर निकल नहीं रही, बिल्कुल भी मैं बाहर नहीं जाती, घर घर में ही रहूँ गर्मी की वजह से। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि थोड़ा सा पसीना निकलना चाहिए। और वज़न ठीक नहीं होता। जो हमारी उम्र है इस टाइम, 55 साल उम्र होगी मेरी, तो इसमें वज़न ठीक नहीं होता। कुछ मुझे शुगर हो गया, और वज़न बढ़ने से और भी दिक्कत होगी। तो फ्रेज वरेज में इस टाइम कुछ नहीं कर रही, आम वगैरह खूब खा रही। और मेरे बीच में 8-10 दिन बहुत दर्द रहा था, और उसमें मेरे जो लीवर है वो थोड़ा बढ़ाया आया। और जो मेरा मेरा गुर्दा है, उसमें गुर्दे में पथरी, छोटी सी पथरी बताई डॉक्टर ने। तो और कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना ही है। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि पानी खूब पिया करूँ। मैं पानी बहुत कम पीऊँ, पहले से, बचपन से ही। तो जी, करते हैं और आगे बात करते हैं आप लोगों से। तो आप सभी की मुझे बहुत याद आवे, और जितने भी मुझे देखने वाले हैं सब सब्सक्राइब कर लियो इस चैनल को। और आपके प्यार की वजह से ही मैं दोबारा से आई, और आप लोग मुझे इतना फ़ोन करते रहे कि आप वीडियो बनाओ, बात करो, ये करो। तो मैं आप सभी की वजह से आई। और तो भाई, अब हम बहुत खुश हैं, परमात्मा ने बहुत सारी खुशियाँ हमें लौटा दी। और मैं सही पूछो तो मुझे 34 साल हो गए संघर्ष करते करते, बहुत ज़्यादा। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ संघर्ष हो, लेकिन परमात्मा की दया से मेरी तो शादी हुई थी। फौजी साहब फिर 1.5 साल के बाद फौज में चले गए, और उसके बाद शादी के 6 साल बाद मेरा बेटा आया। जब से मैं अपने देवर की शादी करी थी, जब से मैं तो संघर्ष में ही चल रही। और हमारी दो रानी है, और उसने ऐसा रोल करा जैसा उसमें मंत्रा ने, रामायण में मंत्रा ने करा था, कुबड़ी दासी ने। बिल्कुल मेरे साथ वही रोल हुआ। और मतलब, बोलते नहीं कि भाई, एक बार सीता को वनवास दे दिया, 14 साल में घर आई, फिर 14 साल का वनवास दे दिया। ये मेरे साथ चल ही रहा, चल ही रहा, चल ही रहा, चल ही रहा। और सब कुछ ले के भी उनको शांति नहीं है। सब कुछ हमारा ले लिया, लेकिन फ़िलहाल भी उन्हें शांति नहीं है। मैं इस वजह से दुखी है कि मैं अपने घर में क्यों बैठी, क्योंकि मेरे से मेरे मेरा मेरा ना, अब की बार ये मैंने तीसरा घर बनाया। घर छीनते जा रहे, और परमात्मा मुझे घर पर घर देता जा रहा। तो जी, 5-7 दिन के लिए मेरा बेटा था, बेटा इस टाइम चला गया। और वो भी ठीक ठाक है, सब परमात्मा की दया से, आप सभी के आशीर्वाद से मेरे बेटा खुश है और अपने काम में बिजी है। और मैं भी अपनी यही 2-4 रोटी बनाई। और जी भाई, घर में हम भी बहुत खुश हैं, और परमात्मा की दया से आप लोगों की वजह से और भी ज़्यादा खुशियाँ देगा परमात्मा। और ये खुशियाँ ही है, मेरा पति मेरे साथ है। सबसे बड़ा औरत के लिए यही बहुत बड़ी खुशी हो, जब पति के घर में रहे और पति उसके साथ हो। तो भाई,
मेरे जो देवर है, जो दौरानी मेरी ने सारा कुछ हमें हमारा हड़प लिया। मेरी दो दो हमारा दो जनियों का, एक मेरे से छोटी मेरी दौरानी है, हमारा दो जनों का हिस्सा ले लिया। उसके यहाँ सबसे छोटी दौरानी के यहाँ हुई पोती। उसको मैं बहुत बहुत बधाई देनी चाह रही कि भाई मुबारक हो। और आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, अल्पोती हुई, क्योंकि इतना सारा हमारा माल हड़प रखा आपने। शादी तो बाहर से बाहर ही हो जाएगी, घर से तो कुछ देना ही नहीं पड़ने का। और लक्ष्मी आपके घर में आई, उसका खूब प्यार करना, नफरत नहीं करनी जैसे कि आप लोगों की सोच हो। तो भाई कल परसों मेरी भतीजे की बहू आई थी गाँव में से, मतलब ताऊ के पोते की बहू हमारी, ऐसा मुझे बोलना चाहिए, हमारे अपनी भतीजे की बहू लगे में हैं भी हमारे भतीजों की बहू। और बहुत ही प्यारी है रितु, हमारी भतीजे की बहू। बहुत संघर्ष किया उसने भी, बहुत तरक्की करी जब से वो आई हमारे घर में। और हमारी एक भतीजी आई हुई थी गांव में से भूरो, तो हमारे दो बच्ची कल परसों आई थी हमें देखने, मेरे घर की बहुत तारीफ़ कर गई, बहुत खुश हुई मैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के। अब मैं काफ़ी पहले से अच्छा फील कर रही, मैं मतलब अंदर से, क्योंकि हमारा जो मकान है वो कंप्लीट हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। नीचे जो सीढ़ियाँ हैं वो भी लग गई, और बस अब गमले वमले लाने लगाने। और थोड़ा बहुत जो हमने अपने सजावट में, जैसे ही हमें लगेगा कि ये सजावट करनी है, अपने आराम आराम से करते रहेंगे। अभी इतनी ज़रूरत भी नहीं है। मैं सोच रही कि अभी 1 साल तक इसी में ऐसे ही रहें, उसके बाद फिर नए मैंने पर्दे बनवाने और कुछ चेंजिंग भी करनी, सजावट सुजोट अच्छी सी करनी। और हमारी जो बिटिया हमारे घर काम करने आती है तो वो बहुत ही अच्छी है, और मुझे कुछ नहीं करने देती, बस मैं खाना खाना बनाऊं, सब्जी और रोटी बनाऊं, बाकी साफ़ सफाई, कपड़े धोने, जूते साफ़ करने, घर का प्रेस करनी, सब कुछ उसकी जिम्मेदारी है, ये सब उसका ही काम है। और वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। कल भी एक बिटिया आई थी मेरे यहाँ की, मुझे रख लो काम पे और खाना भी बना दे करूँगी। तो कोई नहीं, जब तक इसका मन लग रहा, इसे अच्छा लग रहा, ये रह लेगी, फिर दूसरी आ जाएगी। पर ये बहुत ही अच्छी है, हमारे गांव की है। और तो भाई देखो, आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों बता रही। मैं सबको इसलिए बता रही कि आप मेरी बहुत चिंता करो कि भाई मैं टेंशन में होंगी। टेंशन मैंने बहुत ही, इतना मैंने दर्द झेला, इतना दर्द मुझे झेला कि मैं ये सोच रही कि मैं इस नदी में से कैसे पार हुई। जैसे किसी दलदल में, गंदगी में, पता नहीं कहाँ धंसी हुई थी, इसमें से कैसे निकली। तो भाई सब परमात्मा की ही माया है, उसकी जब लाठी पड़े ना किसी पे तो वो आवाज़ नहीं करती। तो सब परमात्मा देख रहा, ना हमने किसी का बुरा करा, ना हमें किसी के साथ धोखा करा, और ना हमारे साथ होने का। परमात्मा अपने आप देखो, जब मैं सरसावर हूँ थी तो हमारा मकान बिक गया था, और हमें ऐसा लग रहा था कि भाई अब मकान खाली करना पड़ेगा, तो एकदम किराए पर कैसे जाएंगे। किराए पे मुझे बहुत ही अच्छा सा नहीं लगता, मतलब बुरा सा लगा है। तो इतने मेरा मकान थोड़ा सा ऊपर तैयार हो गया था, तो मैं अपने ही मकान में सामान लेकर आई, और परमात्मा ने जैसे कि इस इधर से उठा कर इधर बैठा दी एकदम। और बहुत संघर्ष किया। जब हम गांव में असतपुर रह रहे थे तो वहाँ हमारे पे एक कमरा था, एक छोटी सी छत थी, उस पर बिल्कुल नीचा सा कमरा था, बहुत गर्मी हो रही थी उसमें। और हमारे ससुर जो, हम उसमें रंग भी करवा लेते कमरे में, जब भी लड़ना शुरू कर देते हमारी तो रानी ऐसी सेटिंग कर देती, घर में लड़ाई झगड़ा करवा देती। मुझे साफ़ सफाई का बड़ा शौक़ था शुरू से ही, अब भी है। तो भाई बस ये बातें याद रह जा, दिन चले जा कि लोगों ने क्या क्या हमारे साथ खेल खेला, क्या क्या झूठ बोला, एक से एक झूठ बोला भाई।
झूठ की कल्पना भी नहीं कर सकते। उसे सोच सोच कर भी रोंगटे खड़े हों कि आदमी कितना झूठ बोल सका है, कितना गिर सका है। मैंने एक दिन अपने बेटे को पूछा था कि बेटा आपने जो ये अब सब सेट कर दिया मामला, ये पहले भी आप कर सको थे। कहने लगे मम्मी मैं ये देखना चाह रही था कि आदमी कितना गिर सका है और कितना गिर सका है, कि कोई सीमा नहीं है ऐसे लोगों की गिरने की। अति अति पार करती थी गिरने में। तो भाई इसमें जो भी कोई शामिल रहे चुगलखोरी में, इधर की इधर लगाने में, सब परमात्मा ने पता, वही हमारा सब फैसले वही कर रहा, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। सब भगवान की कृपा से सब बढ़िया होता जा रहा। और मैं एक आप लोगों को बहुत ही जल्दी तो कह नहीं सकती, बस अभी कुछ कहती ही नहीं। तो भाई मिलते हैं फिर कल के व्लॉग में, मिलते हैं। रोज़ आपको एक नया व्लॉग मिला करेगा और आप मेरी वीडियो को पूरी की पूरी देखा करो। और भाई लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करा करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो राधा की आवाज़ सहारनपुर को भी, और राधा की आवाज़, राधा की कहानी सहारनपुर को, राधा की कहानी सहारनपुर, राधा की आवाज़ सहारनपुर, 2 चैनल हैं, इनको दोनों को सब्सक्राइब कर लियो और लाइक कर ली करो। और भाई दिन में 1 बजे मैं आती हूँ इस चैनल पे, राधा की कहानी पर सहारनपुर पे, और जी राधा की आवाज़ सहारनपुर पर सुबह सुबह 7 बजे लाइव आऊँ। आप सभी के प्यार की मुझे सख्त ज़रूरत है। आप सब मुझे अपना ऐसे ही प्यार देते रहो जैसे दे रहे हैं। अच्छा जी, बाय बाय।